हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था उत्तल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। Formation of image of an object by convex mirror. Convex mirror. Formation of image of an object by convex mirror. उत्तल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के तरफ फोकस और वक्रता केंद्र नहीं होते हैं, इसलिए न तो आप फोकस पर वस्तु रख सकते हैं, न वक्रता केंद्र से दूर रख सकते हैं, न वक्रता केंद्र पर। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के तरफ केवल अनंत रहेगा और अनंत और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखी जा सकती है। तो दो ही स्थितियां हैं। उत्तल दर्पण के सामने यदि वस्तु अनंत पर है तब भी उसका प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि अनंत दूरी जो होगी वो परावर्तक सतह के तरफ है, और अनंत और ध्रुव के बीच में हम कहीं रख दें तब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब के बनने की दो स्थितियां होती हैं। नंबर 1, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर रख दिया जाए? अनंत पर, तब भी उसका प्रतिबिंब हमको मिलेगा। और अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब मिलेगा। इन दो स्थितियों के अलावा उत्तल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब के और बनने की कोई स्थिति नहीं है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वस्तु कहाँ, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर। वस्तु अनंत पर। नंबर पहली स्थिति, वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर हो। परावर्तक सतह को हमेशा बाएं रखा जाता है, इसलिए उभरी सतह परावर्तक होती है, ये बाएं तरफ होती है। और धसी हुई सतह जो पॉलिश वाली होती है उसको हम दाएं तरफ। ये हमारा उत्तल दर्पण है। और इसकी धसी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाती है।
परावर्तक सतह का मध्य बिंदु जो उभरा भाग है ये ध्रुव होता है पी पॉइंट। वक्रता केंद्र इधर होगा, ये सी। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको हम दोनों तरफ दूर तक बढ़ा सकते हैं और इसके बीच में ये फोकस है। मान लीजिए कोई वस्तु ए बी जो है अनंत दूरी पर है, एक पिन है ए बी, ये कहाँ रखी हुई है? अनंत पर। तो अनंत से जितनी किरणें चलती हैं सब जो होती है उत्तल दर्पण पर समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी। हाँ, तो इसकी नोक से, इसके हर बिंदु से जो किरणें चलेंगी, अगर वस्तु अनंत है तो वहाँ से चलने वाली सभी किरणें, उसके हर बिंदु से, हर अंग से चलने वाली सभी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी। तो ए बिंदु से एक अनंत पर है तो किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। आपको हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर गोलीय दर्पण पर पड़ने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से जाती है अवतल दर्पण में और फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। तो यह किरण जो आपतित किरण है, जब ही दर्पण पर चमकदार सरफेस पर पड़ेगी तुरंत ये परावर्तित हो जाएगी, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, इसलिए किसके सीध में परावर्तित होगी? फोकस के सीध में। इस बिंदु को हम फोकस से मिला दें। ये और यह किरण जो है इधर को परावर्तित हो जाएगी। ए भी वस्तु है, इसके बिंदु ए से जो किरण चल रही है वो भी मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके दूसरे बिंदु से जो किरण जाएगी वह भी मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके किसी अन्य बिंदु से जो किरण जाएगी वह भी मुख्य अक्ष के समानांतर। अनंत से जो किरणें कहीं पर चलती हैं वो सब जो होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं। जैसे सूर्य हमारा जो है वह पृथ्वी से अनंत दूरी पर है, इसलिए सूर्य से पृथ्वी पर जितनी किरणें आती हैं सब आपस में पैरेलल या समानांतर मानी जाती हैं। और यदि आप सूर्य के तरफ एक उत्तल लेंस लगा दें तो सब किरणें जो हैं फोकस पर कन्वर्ज हो जाती हैं। हाँ, समानांतर किरणें हमेशा जो होती है एक बिंदु पर कन्वर्ज हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है अगर वस्तु यह ए बी अनंत पर है तो इससे चलने वाली सभी किरणें समानांतर होंगी और गोलीय उत्तल दर्पण पर जब ये पड़ेंगी तो ये परावर्तित होंगे किसके सीध में? फोकस के सीध में। फोकस के सीध में परावर्तित हो जाएगी। हाँ, इधर चली गई फोकस। तीसरी किरण भी यहाँ से किसके सीध में परावर्तित होगी? फोकस के सीध में। इसको फोकस से डॉट डॉट करके मिला दें तो तीसरी किरण भी फोकस से कन्वर्ज होगी। इसका मतलब कि ए बी वस्तु से जितनी भी किरणें जाएंगी सब आपस में समानांतर होती हैं और सब फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात इस वस्तु से जितनी किरणें चलेंगी सब फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इसका मतलब कि ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए बी से सभी चलने वाली किरणें किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं? फोकस से। लेकिन फोकस पर वो जा नहीं पाती क्योंकि यही दर्पण से वो फोकस के सीध में परावर्तित होती हैं।
इसलिए मालूम देता है कि इससे चलने वाली सभी किरणें फोकस से निकल रही हैं। इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया? इससे सभी चलने वाली किरणें किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं? फोकस से। इसका मतलब इस पूरे वस्तु का प्रतिबिंब, पूरे वस्तु से चलने वाली किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब फोकस पर बन गया। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा? क्योंकि किरणें वहाँ पर वास्तव में कट नहीं कर पाती, दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती हैं। किसके सीध में? फोकस के सीध में। इसलिए इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब फोकस पर बना और यह प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा, क्योंकि ऊपर से चलने वाली किरणें ऊपर परावर्तित हो रही है और नीचे से चलने वाली किरणें नीचे परावर्तित होती। इसलिए अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस पर आभासी सीधा, फोकस पर आभासी सीधा और उस वस्तु से बहुत छोटा एक बिंदु बनता है। तो ये है कि अगर वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहाँ पर हो? अनंत पर हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस पर आभासी सीधा और उस वस्तु से बहुत छोटा बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी पीवी है। दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु जो है बाएं है, इसलिए ध्रुव से बाएं की दूरियां माइनस होती हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी पीबी बाएं है, इसलिए दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं तो यू का चिन्ह माइनस होगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पी एफ है, इसलिए भी किसके बराबर है? प्लस एफ के। प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के क्या है? बराबर है, इसलिए भी का चिन्ह प्लस होगा और यह किसके बराबर दूरी होगी? फोकस दूरी के बराबर होगी। तो भी बराबर हो गया प्लस भी बराबर प्लस एफ के। और फोकस दूरी भी प्लस होती है। तो उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु हमेशा ध्रुव से बाएं रखी जाएगी, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा आभासी दर्पण के पीछे बनेगा, दाएं तरफ बनेगा। इसलिए भी का चिन्ह प्लस होता है और एफ का चिन्ह प्लस होता है, आर का चिन्ह भी प्लस होता है, लेकिन यू का चिन्ह माइनस होता है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। यह पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी कामा सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा
बहुत छोटा। बनता है। नंबर 1 दूरियों के लिए देखें। दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी PB है। PB। ध्रुव दर्पण से वस्तु की दूरी को U चिन्ह से दिखाया जाता है, लेकिन यह दूरी बाएं है इसलिए माइनस होगी। दर्पण से वस्तु की दूरी PB बराबर होगी -U। दूसरा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी PF है और ये ध्रुव से दाएं है, इसलिए +V बराबर होगा +F। प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर होगी। दर्पण से फोकस दूरी फोकस दूरी कौन है? PF। और यही प्रतिबिंब की भी दूरी है बराबर +F। तो UVF का ये चिन्ह है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी जाए तो दर्पण से वस्तु की दूरी U ध्रुव से बाएं होगी, इसलिए U का चिन्ह माइनस होगा। प्रतिबिंब ध्रुव से दाएं बन रहा है, इसलिए +V। PF जो है +V है और यह +F के बराबर होगा। फोकस दूरी भी +F है, ध्रुव से दाएं है। इसमें वस्तु की लंबाई AB, वस्तु की लंबाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट AB है और यह मुख्य अक्ष से ऊपर है, इसलिए वस्तु की लंबाई को O से दिखाते हैं और वस्तु की लंबाई को O से दिखाते हैं और मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी प्लस मानी जाती है। प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से दिखाते हैं और यह भी मुख्य अक्ष से ऊपर है +I। प्रतिबिंब की लंबाई भी प्लस है। सीधा प्रतिबिंब जो होता है सीधा जो प्रतिबिंब होता है मुख्य अक्ष से ऊपर बनता है, इसलिए I भी पॉजिटिव है और वस्तु की लंबाई भी पॉजिटिव है। तो ये सब लंबाइयाँ हैं। तो यह रहा। यदि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर है तो अनंत से सभी किरणें जो होती हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, इसलिए उस वस्तु से सभी चलने वाली किरणें फोकस से आती हुई फोकस के सीध में परावर्तित होती हैं और सब मालूम देता है कि फोकस से आ रही हैं, अर्थात इससे चलने वाली सभी किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस पूरी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, सीधा आभासी और इससे बहुत छोटा बनता है। तो ये है दूरी उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में U का चिन्ह माइनस होता है, ध्रुव से बाएं। भी
प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए भी प्लस होता है, एफ भी प्लस होता है। पी सी, पी से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या है, आर यह भी प्लस है। छठवां वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कौन है? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी पी सी और यह बराबर का है प्लस आर है, प्लस आर है। वक्रता त्रिज्या माने ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम आर से दिखाते हैं और यह ध्रुव से दाएं है, इसलिए इसका चिन्ह भी प्लस है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस होती है। उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा ध्रुव से बाएं होती है, वस्तु की दूरी u का मान ऋणात्मक होता है। हाँ, प्रतिबिंब की दूरी pf है जो प्लस भी होगा, जो प्लस f के बराबर होगा। फोकस दूरी भी प्लस f है। वक्रता त्रिज्या pc भी प्लस r है। वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को हम ओ से दिखाते हैं, वस्तु की लंबाई को यह प्लस ओ है। और प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई को लेंथ ऑफ इमेज कहते हैं, जिसको आई से दिखाते हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए सब राशियों के चिन्ह हैं। हाँ, तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु कहाँ पर रख दी जा, अनंत पर रख दी जा, तो उसका प्रतिबिंबाभासी प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अनंत से सभी किरणें समानांतर चलती हैं, जो दर्पण से फोकस के सीधे में परावर्तित होती हैं। मानो तक सभी किरणें फोकस से आ रही हैं। इसका मतलब वस्तु से सभी चलने वाली किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस पर सब एक तरह से मिल जाती हैं, मिलती नहीं है बल्कि वहाँ से आती, उधर जा नहीं पाती, वहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। इसलिए सभी किरणों का एक जगह कनेक्शन कहाँ हो गया? फोकस पर। इसलिए अनंत पर अगर कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बहुत छोटा। उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, वस्तु ध्रुव से बाएं होगी। और भी और एफ प्लस होते हैं, आर भी प्लस होता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा तो उसकी लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर होगी, वस्तु की लंबाई भी मुख्य अक्ष से ऊपर होगी। इसलिए वस्तु की लंबाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ का चिन्ह प्लस होता है, लेंथ ऑफ इमेज प्रतिबिंब की लंबाई आई का चिन्ह प्लस होता है। तो ये सब होता है। अब दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि वस्तु को अनंत से और करीब कर दें। तो वस्तु कहाँ पर रख दी जाए? अनंत और ध्रुव के बीच में। अगर वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये आप रे डायग्राम से इसको आप बना सकते हैं। और देखा जाए दूसरी स्थिति, ये तो हमने बता दिया कि उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होता है। अब दूसरी स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वस्तु कहाँ हो? अनंत और ध्रुव के बीच में हो। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें और मैं मिटा करके उसको बताऊं।
दूसरी स्थिति वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। अनंत तथा ध्रुव, ध्रुव P के बीच स्थित हो। वस्तु को कहाँ रख दें? दर्पण के करीब कर दें। करीब का मतलब कि अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसके लिए देखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण है। इसकी गोलाई ठीक से नहीं बनी। धसी सतह पर कलई कर दी जाती है। परावर्तक सतह का मध्य बिंदु P होता है और ये वक्रता केंद्र है C। P और C को मिला दें तो हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगी। और PC के बीच में फोकस होता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है AB, जो अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित है। तो इस पिन के नोक A से चलने वाली दो किरणें जहाँ पर मिल जाएंगी और जहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह जो है A का प्रतिबिंब माना जाएगा। किसी बिंदु से चलने वाली दो किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस बिंदु का प्रतिबिंब होता है। तो हम A से दो किरण लेंगे। एक कैसे ले रहे हैं? नोक A से एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। इससे एक किरण जो है निकल करके मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। तो समानांतर किरण जो जाती है वह परावर्तित किसके सीध में होती है? फोकस के। यह किरण ठीक फोकस के सीध में चली जाएगी। मालूम देगा कि यह कहाँ से आ रही है? फोकस से। दूसरी जो किरण है बिंदु A से वक्रता केंद्र के सीध में अगर जाए, A से किसके सीध में जा रही है? वक्रता केंद्र के। लेकिन दर्पण पर अगर ये वक्रता केंद्र के सीध में जा रही है, यह किरण जो है वक्रता केंद्र के सीध में जा रही है।
तो दर्पण पर जब ही पड़ेगी यह किरण अविलंब होगी दर्पण पर, क्योंकि वक्रता केंद्र के सीध में जा रही है, तो अपने उसी मार्ग में लौट जाएगी और मालूम देगा कि कहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो यहाँ से चलने वाली दोनों किरणें इस बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु A1 हो गया और यहाँ से लंब डाल दें, हाँ, तो यह जो हो गया B1 हो गया। अर्थात AB वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? ध्रुव और फोकस के बीच में बन गया। कैसा बना? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बना। तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अगर अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दिया जा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। तो इसको नोट कर लें। उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच और ध्रुव P के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव P तथा फोकस F के बीच आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। दूरियों के लिए वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी PB बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी PB जो है -U है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी PB1 यह ध्रुव से दाएं है, तो दर्पण से प्रतिबिंब दाएं बन रहा, इसलिए V का चिन्ह PB1 बराबर +V। और दर्पण से फोकस की दूरी PF, यह भी दूरी दाएं है तो +F। अर्थात उत्तल दर्पण के लिए केवल U का चिन्ह माइनस होता है, बाकी सबका चिन्ह प्लस होता है। AB वस्तु की लंबाई +O, हाँ, A1 B1 प्रतिबिंब की लंबाई +I। तो ये सब है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, इसलिए I का चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो ये सब दूरियों का चिन्ह है। उत्तल दर्पण से कहीं भी वस्तु रख दी जाए, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगा, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं होगी तो वह प्रतिबिंब फोकस पर न बनकर ध्रुव और फोकस के
बीच में बनता है। हाँ, तो इस स्थिति में u माइनस भी प्लस एफ प्लस ए बी ओ है, ओ प्लस हो जाएगा, A1 B1 आई है प्रतिबिंब की लंबाई, यह भी प्लस आई हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण के लिए केवल u माइनस होता है, बाकी सब का चिन्ह प्लस होता है। तो ये रहा वस्तु। अगर उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में कैसा बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। दूरियों का चिन्ह, वस्तु की दूरी बाएं है ध्रुव से, इसलिए u का चिन्ह माइनस होगा, v और f का चिन्ह प्लस होगा, वस्तु की लंबाई o प्लस होगी, प्रतिबिंब की लंबाई भी मुख्य अक्ष से ऊपर है, यह प्लस आई होगी। तो ये सब है। तो आप इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए। ये हो गया उत्तल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के सामने परावर्तक सतह के तरफ अनंत होगा और ध्रुव होगा। तो चाहे वस्तु अनंत पर रखें, अनंत ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमेशा दर्पण के पीछे, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। तो मैं आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस स्थिति में कहाँ बनता है, और दूरियों का चिन्ह उस स्थिति के लिए क्या है। अवतल दर्पण में आपने देखा होगा कि फोकस दूरी भी माइनस होती है, वक्रता त्रिज्या भी माइनस होती है, u का चिन्ह भी माइनस होता है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा भी माइनस होता है। अवतल दर्पण के लिए सबका चिन्ह माइनस होता है, u भी माइनस, v भी माइनस, f भी माइनस, r भी माइनस होता है, केवल o प्लस होता है। I जो है प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसलिए मुख्य अक्ष से नीचे होगा, I भी माइनस होता है। उत्तल दर्पण में जब नहीं, अवतल दर्पण में बस कहाँ होती है? फोकस ध्रुव के बीच में, तब उसका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस स्थिति में भी प्लस हो जाता है और u, r और f तो माइनस होंगे। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या सब परावर्तक सतह से बाएं होती है, सबका चिन्ह माइनस होता है, u भी माइनस होता है। लेकिन जब बस कहाँ रख देते हैं? फोकस ध्रुव के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब इधर परावर्तक सतह के तरफ न बन करके दर्पण के पीछे बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, इसलिए वस्तु के नहीं, प्रतिबिंब की दूरी प्लस हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को अवतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना दोनों बता दिया। उत्तल दर्पण के लिए 2 ही स्थितियां हो सकती है, लेकिन अवतल दर्पण के लिए करीब 6 स्थितियां होती हैं, जिसको मैं आपको बता चुका हूं। अब अगले टर्म में आपको मैं बताऊंगा कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। एक सूत्र होता है कि r और f में क्या संबंध होता है। तो आप अगले टर्म में जानेंगे कि फोकस दूरी जो होती है r/2 के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसे होती है इसको मैं सिद्ध करके आपको बताऊंगा। आज यहीं मैं विराम कर रहा हूँ।